भारत का इतिहास, उसका तीसरा भाग में सुना रहा हूँ। इसमें जो भी भावनाएँ मेरे मन की हैं वो करीब करीब जो भी हो वो सच्ची है, इसलिए किसी को उसमें बुरा मानने की ज़रूरत नहीं है। मैं ना किसी का बैरी हूँ और ना ही किसी का मित्र हूँ। मैं एक साधारण आदमी हूँ और इसलिए सबसे इस बात को अगर किसी को बुरा लगे तो क्षमा करें। केवल मात्र मेरा उद्देश्य है कि अपने देश के भावी कार्यक्रम में संशोधन हो जाए, इसलिए थोड़ा कड़ू भी होगा तो उसको जो है आप लोग नज़रअंदाज कर देंगे और उस आगे जाके भविष्य में जो चौथी लोकसभा बनेगी उसमें उन बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अगर कुछ मतलब जो मेरी बात आपको अच्छी लगे तो करना, अन्यथा जो है जैसा चल रही है। वीर क्रांतिकारी भारत के बलिदानी, वीर क्रांतिकारी बलिदानी भारत को स्वतंत्र करवाए, गीत बनाए जिन कवियों ने जनता को जागृत करवाए। आपका कवि प्रदीप और जो कवि थे और थे, और विशेष तौर से आपके जो बंगाल के संगीत निर्देशक थे उनका नाम जरूर जो है इतिहास में लिखा जाना चाहिए और सम्मान मिलना चाहिए, भले ही वो जिंदा हो अथवा मृत हो। घर घर से कूड़ा हटवा कर भारत स्वच्छ दिया करवाए। आज के जो कवि हैं उनके आप कविताएं सुने, बड़ी मार्मिक है, वो हर जनता के हृदय में घुसने वाली हैं और सब लोग उसका पालन भी कर रहे हैं। घर घर से कूड़ा हटवा कर भारत स्वच्छ दिया करवाए, किंतु खेद है इन कवियों को सम्मानित करना था भाई। उच्च कोटि की कवियों में इन सब की गणना करिए भाई, सब कवियों से अपर इन कवियों का नाम देव लिखवाए। इस प्रकार से ये कवियों का मैं दोबारा कर रहा हूँ। अब आगे में उसको आगे के अध्याय को कर रहा हूँ। रोजगार पर बस है किसका, जनता के बस में है भाई। असल में क्या है, रोजगार के लिए सरकारें, कंपनियां सब कोशिश कर रही हैं और भरसक लोग जा भी रहे, लेकिन जनसंख्या इतनी अधिक है कि उस जनसंख्या में बहुत सा नंबर जो है बेरोजगार बच जाता। उसमें न सरकार कुछ कर सकती न कोई कर सकता, केवल जनता को ही उसका रास्ता उपाय ढूंढना पड़ेगा। वर्ष 30 में हो शादियाँ, सीमित संगाने में भीनर सीमित संताने हो भाई। अब मेरा सुझाव है कि 25 से 30 के वर्ष में अवश्य करके जो है लड़कियों की शादियाँ हो जाती, क्योंकि आखिर जीवन जो है कुछ जो है ऐसा है कि नौजवान जो 18 से 20-25 साल तक रहती है और उसी समय आदमी में भावना रहती है, अगर उस समय शादी नहीं हो पाई तो शादी का मतलब क्या होगा, आनंद क्या रहेगा जीवन में। तो इसलिए वो 18 से 25 साल तक डेफिनेट और 30 तक तो अनिवार्य तौर पर जो है हर लड़के को शादी हो जाना चाहिए, अन्यथा परिणाम ठीक नहीं होगा। आदमी रूखा हो जाएगा, पति पत्नी रूखा हो जाएंगे, झगड़ा होगा। वर्ष 30 में हो शादियाँ, सीमित संताने में भाई, और संतानें सीमित होंगी। नालायक वर अकर्मण्य वर लापरवाह नौकर को निकालो सरकारी में। अब क्या है
कि जितनी शादियाँ हैं वो ठीक हों और संतानें सीमित हों, क्योंकि उसके बाद में कानून बन जाए कि 1 या 2 के बाद में तीसरा बालक होता है तो सारे स्वभाव वंचित, उसका जो है चुनाव वंचित, और जो भी है जहाँ उसको इंटोर्स किया जाए। इसलिए 1-2 शादी में बच्चा होना चाहिए। अब देखिए क्या है, संख्या करो विभागों की कम, संख्या करो विभागों की कम, करो निरीक्षण शक्ति से। अब इतनी ज़्यादा संख्या गवर्नमेंट सर्वेंट की है कि जिसकी वजह से सरकार को बोझ ढोना बड़ा कठिन होता है, और वो दिन रात जो है अपने वेतन के लिए, यद्यपि वो सही है तो भी हड़ताल करते रहती हैं। वो नहीं सोचते कि भाई देश जो है किस प्रकार से चल रहा है, हमें भी थोड़ा सा ध्यान से करना चाहिए, लेकिन नहीं, हड़ताल करेंगे। इसलिए सीमित विभाग और सीमित संतानें और सीमित जो है नौकरी हो, और नौकरियों को बड़े सख्ती से देखा जाए कि जिस काम को उनको नियुक्त किया गया है कर रहे कि नहीं कर रहे। संख्या करो विभागों की कम, करो निरीक्षण शक्ति से, अकर्मण्य वर लापरवाह नौकर को निकालो शक्ति से। करो सिलेक्शन सोच समझ कर, रोगी मूर्ख न घुसने पाए, नियत काम के सख्त बना दो, नियत काम को सख्त बना दो, नियम काम के सख्त बना दो, लाज न कोई लेने पाए। पास पास में ड्यूटी दे दो, छोड़ न पावे स्टेशन। अब देखिए, आप एक आदमी छतरपुर का है और सरकार उसको ड्यूटी देती है आपकी खरगोन की, निमाड़ की, तो ये गलत है। जहाँ जहाँ का उसका निवासी है उसके आसपास में 50-100 मील के भीतर उसका ड्यूटी दो, ताकि वो जो है अपने घर को भी देख सके, आ जा सके। अन्यथा ऐसी जगह जा कर के तो वो परेशान हो जाएगा। पास पास में ड्यूटी दे दो, छोड़ न पाए स्टेशन। और फिर उसके बाद में उनको पास में ड्यूटी दे दो, और फिर कहिए कि आप अब घर से वहाँ से अपने स्टेशन छोड़ेंगे तो आपको स्टैंड लीव लेना पड़ेगी। पहले यही होता था, हम लोगों को स्टैंड लीव लेकर के आना जाना पड़ता था। आज कोई परवाह नहीं, वो कहते कि जहाँ चाहे जाओ, 10 से 5 तक आप ड्यूटी दो, फिर कोई मतलब नहीं आपसे। ऐसा नहीं है, आपको स्टेशन नहीं छोड़ना चाहिए। पास पास में ड्यूटी दे दो, छोड़ न पाए स्टेशन। कड़ी नजर इन सब पर रखो, कड़ी नजर इन सब पर रखो, कड़ा होएगा इंस्पेक्शन। और इंस्पेक्शन जब हो तो कड़ा हो, उसमें यह ना हो कि डील चोलो वहाँ पर इंस्पेक्टर जाए, खाना पीना खाए पिए मौज करे, वो अपने चले आए और रिकॉर्ड बढ़िया बना दिए। गलत है। कोई किसी को कितना सुविधा दे, लेकिन जिस काम को उसको किया गया है वो उसको करना चाहिए, तभी हमारा देश सुधरेगा। पहले यही था, स्वतंत्रता के पूर्व और स्वतंत्रता के करीब 10-25 साल बाद तक यही रहा, और उसके बाद में सब बिगड़ गया। न इंस्पेक्शन है, न कुछ है, न कुछ है। तो अब वो वही प्रक्रिया आपको फिर से करना पड़ेगी। कड़ी नजर इन सब पर रखो, कड़ा बनाओ इंस्पेक्शन। शासन की जो बात न माने, इससे सजा अवश्य देना। शक्ति बढ़ती जेलों में, उनसे काम खूब लेना। पहले ज़माने में जब अब होता था, जेल में जाता था आदमी, चक्की पिसवाते थे, खेती में काम कराते थे, दरी बनवाते थे, जितने का वो खाना उसको खाना था उतना काम करवा लेते थे। आज लेकिन क्या है, ये जो आपका संविधान में धारा, कोई धारा ऐसी हो गई कि किसी को सजा ना दे पाओ, किसी का ये ना करो वो ना करो, नगर पालिका न्यायपालिका आड़े आ जाती है, तो ये सब गलत है। आपको जो जिसने एक तो सज़ा जो पाए वही पाए जो सही पाए, अगर वो सज़ा सही पाई उसने तो उसको जो है फिर कड़ी जो है मेहनत करवाते, ताकि आगे भविष्य में मुझसे गलती ना करे।
अन्यथा हो गया जैसा जैसा हो गया। अब वो 2 आंखें हमारा हाथ का पिक्चर था, वहाँ से सब सड़क बदल गई और कहा नहीं नहीं, उनको जो है सुधारवादी कब, क्या सुधारवादी, पहले जो है सुधरना था, सुधरे वो। नहीं तो अगर जो आदमी गलत आया है तो उसको सह मिलना चाहिए, तब तो वो सुधरेगा। आए बिन परभीषण बिन परमीशन मिल नहीं पावे, लांच घूस नहीं लेवे। अब क्या होता है कि कभी जो है नौकर लोग, कर्मचारी लोग कुछ जो है शक्ति बरतते हैं मिलने से, तो उनको कुछ लांच घूस मिल जाती है और फिर जा कर के वो मिलवा देते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। नियम माने नियम, जितने टाइम पे आपको मिलना है वो मिलना, उसके बाद में कोई अगर ऐसा कोई डील देता है तो उसको भी टॉर्च करिए। ढील कैदियों को देने से अपराधी बढ़ जाते हैं, अनाचार फैले समाज में नियम भ्रष्ट हो जाते हैं। संविधान में हो सुधार तब सही काम हो पाएगा, अगर ढील दी कैदी को अपराधी नहीं रुक पाएगा, अगर ढील दी कैदी को अपराध नहीं रुक पाएगा। देख लिया अंजाम ढील का, सारा शासन बिगड़ गया। हर तरफ देखिए आप, कितनी जो वो है वो नौकर लोग बद दिमाग हो गए हैं, अपने काम पे आते जाते नहीं है। 11 बजे आए, 11:30 बजे आए, 4 बजे चले गए। क्या है ये सब पहले नहीं होता था। पहले जो है ये इतनी शक्ति भी नहीं थी, लेकिन जो कर्मचारी था वो स्वयं अपने अनुशासित था, समय पे आता जाता था, काम करता था। वो आज चीज़ नहीं रह गई, वो हमें वापस लाना है। तो हर जो है नौकर के, हर आदमी कर्मचारी के अंदर देश हित के लिए इतना काम करने का उसको जज्बा उसको बनाना है, ताकि वातावरण बन जाए कि जितने से हमें काम करना है उतने से हम काम करेंगे और फिर अपने घर जाएंगे। देख लिया अंजाम ढील का, सारा शासन बिगड़ा जब भाई, हुए बेअदब सारे नौकर, अनुशासन सब बिगड़ो भाई। सब लोग जो है, अगर कोई कलेक्टर और कोई बेचारा OS कोई भी कर्मचारियों को ठीक करता, उस कर्मचारी यूनियन बना लेते हैं और यूनियन बना कर उसको तंग कर देते हैं। तो ऐसा कैसे हो? माने वो ऐसी यूनियन भी नहीं बनना चाहिए कि जो गलत काम के लिए आपको ऊपर के अधिकारी को तंग करे। मैंने ये देखा है, एक बार जो है एक जो मुख्यमंत्री था उसने एक जगह जाके एक आदमी को सस्पेंड कर दिया, टीचर को, जो टाइम से नहीं आया था। अरे साहब, इतना अंधेर हुआ कि उसको लौट करके उसको सस्पेंशन रोकना पड़ा। क्या है ये? ऐसा नहीं होना चाहिए। ये इस प्रकार का गलत तरीके से जो भीड़ तंत्र में इस प्रकार से अपराध कराने की प्रोत्साहन देना गलत है। तन मन से कर्तव्य करो, एक अपनी मन से करो, तन मन से कर्तव्य करो और तन मन से कर्तव्य करो और फल की इच्छा मत रखो। अपना भारत, अपना देश, अपनी संस्कृति यही कहती है कि आप फल की इच्छा मत करो, आप कर्तव्य करो, फल तो मिलेगा ही। अगर आप ढंग से करो काम तो फल मिलेगा, नहीं मिलता तो आप उसमें रंज मत करो, क्योंकि आपने तो काम किया है। लोग बच्चे जो हैं ढंग से अपना पढ़ करके वो पास होंगे ही। अगर नहीं पास होंगे तो उन्हें अफसोस नहीं होना चाहिए कि भाई ठीक है, अगर 7 चांस में कोई गलती होगी तो फिर ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से श्री कृष्ण का जो वचन है कि कर्तव्य करिए, फल की इच्छा मत करिए, वो हमारे भारतीयों के अंदर आ जाना चाहिए। भगवान की शिक्षा है, भगवान कहिए, महापुरुष कहिए, कुछ कहिए, हमारी उनकी ये शिक्षा है, उसको पालन करना जरूरी है, तभी देश सुधरेगा।
तन मन से कर्तव्य करो मिलकी मन की फल की इच्छा मत करियो। फल अवश्य अच्छा निकलेगा, फल अवश्य अच्छा निकलेगा, हमें तो सफलता पाओगे। अगर आपने ढंग से काम किया तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। अच्छा कर्म करोगे निश्चय उसका फल अच्छा होगा। जो तिकड़मबाजी करता है अच्छा फल दुर्बल होगा। अच्छा कर्म करोगे निश्चित उसका फल अच्छा होगा। जो तिकड़मबाजी करता है उसका फल दुर्बल होगा। क्षमा करना। गायक मनमोहन पांडे। किसी की ये दुर्भावना नहीं है, केवल जो है अपने देश में कुछ सुधार हो, इसलिए मैंने वर्णन किया है। गायक मनमोहन पांडे बिजावर। कृपया इसको आप सब्सक्राइब करें।